5100 अंडे आ रहा है टोटल। 5100 अंडे पर डे का कलेक्शन आपका हो रहा है। रोज का कलेक्शन है? रोज का। और ये 6 रुपए के रेट से मार्केट में सेल हो रहा है। जी। महीने में मान के चलिए कि 2-2.5 लाख रुपया बच जा रहा है। 2 लाख। यहाँ पर बहुत ही एक शानदार तरीके से लेयर फार्मिंग करते हैं, उनसे मिलाएंगे। और वो किसान काफी दिनों से कर रहे हैं, लगभग 18 महीनों का अनुभव है उनके पास। तो चलिए उनसे जानते हैं और विस्तार पूर्वक जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले आप अपना। ठीक, धन्यवाद आप लोगों को भी, और आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेम बहादुर सिंह और पथरहा, ग्राम पथरहा, पोस्ट हिनौती, जिला मिर्जापुर के रहने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि सर आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये कितने दिनों से आप कर रहे हैं और कैसे शुरुआत हुआ आपका ये? हम तो अभी देखिए नए फार्मर हैं जी। हमको 18 महीने हो गया ये फार्म चलाते हुए जी। और अभी तक तो हमारा फार्म ठीक ठाक ही चल रहा है, क्योंकि हम नए थे, उतना हमको जानकारी नहीं थी। और हमने फार्म खोला, हमको अच्छा रिस्पांस मिला इस फार्म का, और हम अभी तक चला रहे हैं इसको। सर कितने दिनों पहले आप शुरुआत की थी इसमें? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले आपने शुरुआत किया था? 1.5 साल पहले। अच्छा, तो उस समय सर शुरुआत के समय में कितने बर्ड उस समय आप लाए थे और कितने, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या विधि व्यवस्था होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 7600 बर्ड लाए थे हम। अच्छा, शुरुआत में? शुरुआत में जी। हाई लाइन के बर्ड हैं, और एक डॉक्टर साहब थे हमारे, डॉक्टर मार्तंड सिंह जी, तो उन्हीं के द्वारा जो है हमको बर्ड मिला हाई लाइन का जी। और हाई लाइन के बच्चा हम पाले। आए तो कई कंपनियों ने, बैंकेज था, स्काईलार्क थे जी, बाकी उन्होंने अपना खासियत कुछ बताया हमको, इसलिए हम जो है हाई लाइन का बर्ड ले आए। अच्छा। और बर्ड से हम संतुष्ट भी हैं। अच्छा। तो 7600 बर्ड जब उस समय सर लाए थे, तो इसी तरीके से आपने जैसे 3 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप 3 लाइन का बना करके आप इसमें किए हुए हैं बर्ड, तो इसमें कितने बर्ड एक में आ जाते हैं? जैसे एक की बात की जाए तो जैसे इसका बात की एक लाइन में 78 बर्ड हैं। 78 पिंजड़े में 5 रहते हैं। अच्छा। 78 बर्ड का लाइन है, और 5 बर्ड का एक पिंजड़ा है। अच्छा, तो एक लाइन में मतलब 5 बर्ड का मतलब है ये? जी। अच्छा, अलग अलग? जी। तो हम देख रहे हैं कि सर ये सब, इन सारे को जो आप उस समय रखने के लिए जो ये फार्म बनाए सर, इसमें कितना कॉस्ट आपका लग गया उस समय? इसमें मान के चलिए कि 18 लाख रुपया लगा। 18 लाख रुपए इसको बनाने में लगा? बनाने में लगा। अच्छा, ये जो बर्ड लाने में कितना खर्चा लगा? बर्ड लाने में तो 3.5 लाख लगा था। 3.5 लाख रुपए लगा। अच्छा, तो ये जो आपका जो लागत लगा जी, क्या अब कुछ रिकवर हो रहा है इन 18 महीनों में आपको? नहीं, रिकवर हो रहा है। हो रहा है? रिकवर हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या रेट मिल रहा है अंडे का? अंडा तो हम तो नेट रेट बेचते हैं जी, जो भी मंडी का रेट नेट पे खुलता है हम वही रेट पे देते हैं, और सेलिंग हो रहा है अच्छा खासा, ले जा रहे हैं लोग। क्या रेट में सेल करते हैं सर? इस समय तो 6 रुपए अंडा जा रहा है। 6 रुपए पर पीस? पर पीस के हिसाब से 6 रुपए रेट मिल रहा है आपको। मिर्जापुर का रेट है ये? मिर्जापुर का जी। नहीं, बनारस की मंडी का रेट। बनारस की मंडी का रेट है। अच्छा, जो लोग भी अगर इस तरीके का बर्ड इस तरीके का रखना चाहेंगे, इस तरीके का लेयर फार्मिंग करना चाहेंगे, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन विधि व्यवस्था के साथ गुजरना पड़ेगा उनको? अच्छा है, हाई लाइन की मुर्गियाँ अच्छा है, अगर कोई करना चाहता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या प्रोसेस होता है सर? क्या बर्ड का क्या रेट लगेगा, और ये जो बर्ड है कितने दिनों में तैयार होती है अंडे के पर्पस? चूजा मिलते हैं जी, 45 रुपया पर बर्ड हमको मिला था जी, और हैदराबाद से लाए थे हम, तमिलनाडु से जी, तो 45 रुपया पर बर्ड के हिसाब से दिए थे वो जी। और इसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि जो भी अगर दिक्कत कमी होगी वो हमको बताइएगा। हमको 500 बर्ड अधिक दिए थे जी। 500 बर्ड उस समय अधिक दिए थे आपको? हाँ। अच्छा सर, इसका जो विधि व्यवस्था है, जैसे अंडे के पर्पज से अगर कोई लेकर के आता है, मुर्गियां अगर डालता है अपने यहाँ, तो इसमें लेयर फार्मिंग में कितना अंडा वो कितने दिनों के बाद कलेक्शन करना चालू कर सकता है? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद ये अंडा देने? हाँ, 4 महीने के बाद ये अंडा देना शुरू कर देंगे। कितने दिनों तक ये 22 महीने तक देंगी अंडा। 22 महीने के बाद फिर इस मुर्गियों का क्या करेंगे आप? ये बिक जाएंगी मुर्गियाँ, बिक जाएंगी। हाँ, 22 महीने के बाद ये मुर्गियाँ बिक जाएंगी, फिर चूजा आ जाएगा।
और रिटेल मार्केट में ये फिर बिक जाएंगे जी। और फिर दूसरा चूजा लेकर के आप रखेंगे जी जी, तो उसमें भी 4 महीनों का अवधि लगेगा। 4 महीने। अच्छा, तो ये जो समय अवधि होता है इसके बीच में जो कितने अंडे कलेक्शन हो सकता है एक मुर्गियां से? नहीं, वो 4 महीने तो अंडे नहीं आएगा, 4 महीने के बाद ही अंडा आएगा। 4 महीने के बाद जो होगा वो 22 महीने तक कितना अंडा कलेक्शन होगा उसमें? वो मान के चलिए कि 80-85% आएगा। 100 बर्ड में 80 अंडे के आसपास कलेक्शन होगा। जी जी। अच्छा, इसका जो खाने की जो खिलाने की जो विधि व्यवस्था है ये क्या क्या देते हैं आप? ये गोदरेज का चारा हम खिलाते हैं शुरू से, जब से चूजा लाए हैं तब से गोदरेज का चारा खिला रहे हैं, अभी तक गोदरेज का ही खिला रहे हैं और हमने चारा भी बदला नहीं। गोदरेज का अच्छा रिस्पांस हमको मिला चूजों के साथ, जब से चूजा लाए तब से खिला रहे हैं, अभी तक खिला रहे हैं जी। तो अभी आपके पास जो बर्ड है सर कितने संख्या में है? इस समय तो 5900 बर्ड हैं। 5900 बर्ड है। 5900 बर्ड के पीछे कितना खर्च आपका हो रहा है? लेबर कॉस्ट लेकर के अलग अलग बताएंगे थोड़ा सा। अभी देखिए मुर्गियों में तो 15,000 रुपया पर आ रहा है जी, डेली का जी, चारे का। और लेबर हैं, लेबर हमने 2 रखा है, बाहरी लेबर हैं, तो 15,000 रुपया मंथली हम लेबर को देते हैं। अच्छा, 15,000 रुपया पर डे का आ रहा है? जी जी, पर डे का खिलाने का खर्च 15,000 रुपया आ रहा है। तो ये जो आपने का जो दाना होता है ये दाना कितने दिन स्टॉक कर लेते हैं एक बार? 1 हफ्ते के लिए मंगाते हैं, फिर एक सप्ताह के लिए आप मंगाते हैं? 1 हफ्ता के लिए मंगाते हैं। अच्छा, 1 सप्ताह के बाद फिर अपना मतलब फिर मंगाते हैं? फिर मंगाते हैं, 1 दिन का चारा रहता है तो फिर 1 सप्ताह का आ जाता है। अभी कितना कलेक्शन हो रहा है अंडों का? अभी तो मान लीजिए हमारे यहाँ 25-30 पेटी आ रहा है। 25-30 पेटी जी। एक पेटी में कितना रहता? 5100 अंडे आ रहा है टोटल। 5100 अंडे पर डे का कलेक्शन आपका हो रहा है? रोज का कलेक्शन है? रोज का। और ये 6 रुपए के रेट से मार्केट में सेल हो रहा है? जी जी जी। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट हो रहा है पर महीने का? नहीं, प्रॉफिट है, महीने में मान के चलिए कि 2-2.5 लाख रुपया बच जा रहा है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए का बचत पर महीने का ये है। ये 150 बाई 40 फीट है जी, 3 लेयर का है ये। हाँ, 3 लेयर का, यानी कि 3 लेयर का ये हुआ, 3 लेयर फिर उधर से टोटल 6 लेयर का ये हो गया। 6 लेयर का एक लाइन है। अच्छा, लेयर फार्मिंग में किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए किसान बंधु को? देखिए, सबसे पहले तो कोई अगर आता है बाहरी आदमी जी तो फार्म के अंदर नहीं आने देना चाहिए। और साफ सफाई जी, और बाकी दवे का छिड़काव ये सब करना चाहिए, जिससे कि गंध कम आए, प्रदूषण कम हो। तो ये सब का ध्यान देना है, बाकी तो सब बड़े सही ही रहेंगे। ठंडी में किसी तरीके का कोई परेशानी भी आपको दिख रहा है? किसी तरीके का कोई मोटिलिटी भी दिख रहा है क्या? नहीं, मोटिलिटी एकाध होती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, मोटिलिटी एकाध होती हैं ठंडी में जी, और ठंड की वजह से जी जी, फिर भी व्यवस्था सब हमने कर रखा है जी। तिरपाल उरपाल बंधा हुआ है। अभी इस समय कोहरा पानी चल रहा है तो ठंड की वजह से मोटिलिटी आ सकती है। इसमें जो खिलाने का जो विधि व्यवस्था है सर, वो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि कौन से समय में क्या खिलाते हैं? देखिए, इनको सुबह तो चारा पड़ता है 4 बजे भोर में जी, और इसके बाद 12 बजे के टाइम जो है पत्थल भी पड़ता है। ये पत्थल भी खाती हैं क्योंकि कैल्शियम के कमी न हो। पत्थल जी, वो अलग से कहीं आता है क्या? नहीं, हाँ, पत्थर अलग से आता है, ये बाहर से मंगाया जाता है। जैसे कटनी हो गया और इधर हैदराबाद साइड से जी, तो ये भी जो है 5 रुपया केजी पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो ये भी 1 बोरी डेली दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या? और उसके बाद फिर शाम को चारा 3 बजे पड़ता है। 2 टाइम चारा पड़ता है, 4 बजे भोर में और 4 बजे शाम को। बस यही चारा खिलाते हैं। और अच्छा, जो मुर्गियां अंडे देगी वो तो फिर आप कैसे मतलब कलेक्शन नीचे आ जाएगा? ये बना है। अच्छा, जब अंडा देंगी तो ये पिंजड़े के किनारे किनारे बना है अंडे के लिए। सब अंडा आ जाएगा, अपना लेबर उठा लेंगे प्लेट लेकर। किसी तरीके का अंडे मतलब कोई मतलब ये नुकसान होने का? नहीं, नुकसान नहीं होता है। हाँ, उस तरीके से बना है, ब्रेकेज अंडा आता ही नहीं जी। और बर्ड हमारा जो है अभी इस समय 70 बिक की हो गई है, और अंडा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा अंडा जो है खराब आए। और इसमें जो है ठीक ठाक है। कोई बीमारियां भी आ रहा है क्या? नहीं, बीमारी अभी तक तो कोई बीमारी नहीं आई है। नहीं आया? नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई बीमारी नहीं आई है, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब हैं मार्तंड जी, उनसे सलाह लेते रहते हैं हम, और उन्हीं के सलाह